गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम करंट अफेयर की ओर चलेंगे और जो हमारा करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम टारगेटेड हमारा बीपीसी है। इसे ध्यान में रखना है क्योंकि 40 सवाल, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 7 आपको करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है और 7 ट्रेडिशनल रहता है। ये ध्यान में रखना है। तो हम चलेंगे करंट अफेयर की ओर और जनवरी 2022 हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है और हम 31 से चलेंगे। यह ध्यान में रखना है। कहता है कि क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन, इसको कहां से हटाइएगा, कहता है कि क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से और सरलतापूर्वक भुगतान करने के लिए शुरू की गई एक सुविधा है। तो ध्यान में रखना है, ये शुरू किया है कौन? मोबीक्विक। ये ध्यान में रखेंगे, मोबीक्विक शुरू किया है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक प्रकार से इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ये मोबीक्विक क्या है? इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यह ध्यान में रखना है। और इसका शुरुआत कब हुआ? 2009। इसे ध्यान में रखेंगे, 2009 में इसका शुरुआत हुआ। और पूछेगा मोबीक्विक का हेड क्वार्टर कहां? तो गुड़गांव, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी तो क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से और सरलतापूर्वक भुगतान करने के लिए शुरू की गई सुविधा है। आप कहेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को क्यों दिया? हमने इसलिए दिया कि आजकल डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है और सरकार कह रही है कि पेमेंट जो हो, पेमेंट सेटलमेंट हो, जो ऑनलाइन हो। तो ध्यान में रखना है, हर चीजों में ऑनलाइन की बात हो रही है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको हेल्थ हो और चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो। तो ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ऑलरेडी मोबीक्विक जो है ध्यान में रखेंगे, ये शुरुआत किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तोशिकी काइफू जिनका हाल में निधन हो गया, ये ऑलरेडी ये कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री थे, ये जापान का, ये ध्यान में रखना है। और इसका नाम ऑलरेडी तोशिकी काइफू था और ये कहां के? फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान में रखना है। कहां का? जापान का, इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यह वरदान साबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तोशिकी काइफू, इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नेता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज, इसको हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है, आइए, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया है? तो ध्यान में रखना है, अभी ये जो भाग लिया है इसका उत्तर हो जाएगा कदमत। ध्यान में रखना है, क्या उत्तर हो जाएगा? आईएनएस कदमत, ये ध्यान में रखना है, क्या? आईएनएस कदमत। और इसके अलावे शिवालिक भाग लिया था, ध्यान में रखना है। कौन भाग लिया था? शिवालिक, इसे ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि नौसेना की बात होती है तो पूछ देगा आपको कि नौसेना का अध्यक्ष भारत में कौन है? तो आर हरिप्रसाद। कौन? आर हरिप्रसाद, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आर हरिप्रसाद है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आईएनएस कदमत।
बड़ा इंपॉर्टेंट ये नौसेना जहाज है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा देश 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप का मेजबानी करेगा। तो 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप का मेजबानी जो करेगा, ध्यान में रखना है, यह भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। और ऐसा 1979 के बाद करेगा, यह ध्यान में रखना है। कब करेगा? 1979 के बाद, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ध्यान में रखेंगे इसमें 12 टीम भाग लेगा। कितना टीम भाग लेगा? 12 टीम भाग लेगा, यह ध्यान में रखना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, महिला विश्व फुटबॉल कप का जो आयोजन है, यह फीफा कराती है। कौन कराती है? फीफा कराती है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और महिला विश्व कप पूछेगा, फीफा कब होगा? तो 2023 में होगा, यह ध्यान में रखना है। कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें 32 टीम भाग लेगा, ध्यान में रखना है। तो महिला फीफा कप वर्ल्ड कप 2023 में कहां होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान में रखना है। जबकि AFC महिला फुटबॉल कप एशियाई कप का जो आयोजन होगा, भारत में होगा, और 1979 के बाद हो रहा है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें भाग लेगा 12 टीम, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द बोस, नेक्स्ट सवाल है कि बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉम्बिडिएंट नेशनलिस्ट नामक जीवनी का लेखक कौन है। तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सवाल है आपका सुभाष चंद्र बोस से, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के विचारों को यह ध्यान में रखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें विकास पर, सांप्रदायिकता पर, ऑलरेडी और राजनीति पर सुभाष चंद्र बोस का क्या विचार था, इसके संबंध में बताया गया है। और इसमें और बताया गया है कि वीर सावरकर ही एक वीर थे। वीडी सावरकर, ऑलरेडी वीर सावरकर ही एक वीर थे जो भारत के विभाजन को रोक सकते थे, यह ध्यान में रखना है। इसी किताब में कहा गया है, ध्यान में रखेंगे। और इसका लेखक चंद्रचूड़ घोष है, ध्यान में रखना है, चंद्रचूड़ घोष, ध्यान में रखेंगे। बड़ा सवाल, यूपीएससी लेवल का सवाल है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार, फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमने आपको बता दिया है, एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया, ध्यान में रखना है। किसे दिया गया? एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है, यह ध्यान में रखेंगे, एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। और ये कहां की है? तो ये बार्सिलोना की है, यह ध्यान में रखना है। कहां की? बार्सिलोना की, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान घोषित किया गया है? किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मेंस में T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान घोषित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसका नाम है मोहम्मद रिजवान, यह ध्यान में रखना है। कहां का है ये? पाकिस्तान का है, यह ध्यान में रखना है। इसने ऑलरेडी 29 मैच में 2021 में 1336 रन बनाया है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मोहम्मद रिजवान जो है आपका ऑलरेडी पाकिस्तान का खिलाड़ी है, ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ऑक्सफोर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में
किस शब्द को चुना गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? तो ये शब्द एनेक्सिटी है, ये ध्यान में रखना है, मतलब चिंता की बात है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चिंता जो ये वर्ड है ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है किस वर्ड को? तो एनेक्सिटी को। यह चिंता दबाव होता है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है कि अंगटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2021 में कितना प्रतिशत घट गया? ध्यान में रखना है। तो देखो 2020 में हुआ था हमारा 64 अरब डॉलर, ये ध्यान में रखना है। कितना? 64 अरब डॉलर हुआ था, तो ये 27% वृद्धि हुई थी, ध्यान में रखना है 2020 में। लेकिन पूछ रहा है 2021 में, तो ये कितना हुआ? 26% कम रहा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26% कम रहा है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अंगटाड का होगा। तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ, यह ध्यान में रखना है, और हेड क्वार्टर जेनेवा में है, और ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंगटाड ने जो रिपोर्ट दिया है वो उसमें बताया है कि 2021 में ऑलरेडी भारत में एफडीआई का जो प्रवाह होगा वो कम होगा। कितना परसेंट कम होगा? 26% कम होगा। सोच लीजिए 2021 में एफडीआई 26% कम होगा, जबकि 2020 में हमारा एफडीआई 27% अधिक रहा था। अब कहिएगा एफडीआई क्या है? तो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैसा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश कर सकती है, इसे ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी में निवेश करेगी, पूंजी में निवेश करेगी, इससे देश में रोजगार उत्पन्न होगा, विकास होगा, और सरकार को टैक्स भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए 40 का उत्तर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बीपीएससी के लिए, ये मध्य एशिया से क्वेश्चन करता है, और उसके अनुसार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश ने अपनी राजधानी को नू संतारा स्थापित कर दिया है, नू संतारा स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी अभी हाल में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसने राजधानी को ऑलरेडी नू संतारा करने का निर्णय लिया है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था? जकार्ता था, इसे ध्यान में रखना है। हम यहां का राष्ट्रपति की बात करें तो अभी जोको विडोडो है। कौन? जोको विडोडो यहां का राष्ट्रपति है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और लगभग 17,000 द्वीप है। कितना द्वीप? 17,000 द्वीप इंडोनेशिया में है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका चौथा स्थान है। और वर्ल्ड में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहां है? मुस्लिम धर्म की आबादी सर्वाधिक कहां है? तो इंडोनेशिया में है, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इंडोनेशिया में है सर्वाधिक, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा स्थान है। 17,000 द्वीप इंडोनेशिया में है। यहां का राष्ट्रपति जोको विडोडो है। राष्ट्रपति यहां का जो हेड क्वार्टर है, राजधानी है, वो पहले जकार्ता था, अब नूसंतारा कर दिया गया है। कौन? इंडोनेशिया, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि पहली महिला पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में शुरू किया गया है? तो ध्यान में रखना है, ऑलरेडी ये शुरू किया गया है लखनऊ में। लखनऊ किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर है, यह ध्यान में रखना है। और पूछेगा कि भारत में पैरा बैडमिंटन का कोच का क्या नाम है? तो इसका नाम गौरव खन्ना है। कौन है? गौरव खन्ना, यह ध्यान में रखना है। पैरा बैडमिंटन का मतलब यह हो गया
कि आपको ऑलरेडी ये दिव्यांग खिलाड़ियों का ये खेल है, ध्यान में रखना है। पैरा जहां लग गया इसका मतलब दिव्यांग, और दिव्यांग विकलांग का ही दूसरा नाम है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लखनऊ हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लखनऊ हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी का स्थापना किया गया है। पहला है यह, ध्यान में रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम युवा, कौन हाल ही में भारत का पहला संयुक्त विकास क्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गया है? ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका नाम है प्राजक्ता कोली। कौन? प्राजक्ता कोली, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसने बताया है कि इसने जबरदस्त काम किया है, इसने एक सामाजिक अभियान चलाया है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना है। और एक यूट्यूबर है, ये भी ध्यान में रखना है। ये प्राजक्ता कोली जो है यूट्यूबर है और क्लाइमेट को लेकर ऑलरेडी काफी ये जागरूक है। 67% युवा ये मानता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो भी है वो क्लाइमेट है, ये ध्यान में रखना है, क्लाइमेट संकट है, ये ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है यूएनडीपी, तो यूएनडीपी का जो है स्थापना कब हुआ? 1964 में, ध्यान में रखना है। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क है, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो यूएनडीपी का स्थापना 1964 में, 65 में, और इसका हेड क्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और अभी प्राजक्ता कोली को युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया है, एक यूट्यूबर है और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में बढ़िया काम कर रही है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और कैसे क्लाइमेट चेंज से जो जिम्मेदार तत्व है उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राजक्ता कोली, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो सैयद मोदी ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल की खिताब जो है आपको पीवी सिंधु को मिला है। किसको मिला है? पीवी सिंधु को मिला, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। पूछेगा अभी तक सैयद मोदी अवार्ड सर्वाधिक किसने जीता है? तो साइना नेहवाल हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब कौन जीता? तो ये पीवी सिंधु जीती है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट है, टाइम क्या हुआ है? कौन सा अंतर सरकारी गठबंधन भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया है? ध्यान में रखना है, कौन सा सरकारी गठबंधन भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 अभ्यास किया है, यह ध्यान में रखना है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, समुद्री अभ्यास से यह सवाल पूछा जाएगा, यह ध्यान में रखना है और इसको कड़कड़ाना है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑलरेडी ये नाटो किया है, नाटो, ध्यान में रखना है। ये 12 दिवसीय अभ्यास है, ये ध्यान में रखना है। और इसका आयोजन किसने किया? नाटो ने किया, एक प्रकार से, यह ध्यान में रखना है। तो नाटो क्या है? एक प्रकार से मिलिट्री अलायंस है। क्या है? मिलिट्री अलायंस है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और नाटो जो आप जानते हो कि इसका जो हेड क्वार्टर है कहां? ब्रुसेल्स। हेड क्वार्टर कहां है इसका? ब्रुसेल्स। और ये कहां है? बेल्जियम में, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो चर्चा में इसीलिए कि अभी जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह ऑलरेडी डायरेक्ट रसिया के खिलाफ वर्तमान में काम कर रही है, यूक्रेन को उकसाया
और कैसे मिसयूज किया, ध्यान में रखना है। ऑलरेडी रशिया के खिलाफ इसको खड़ा कर दिया और बेचारा आज यूक्रेन परेशान है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, स्थापना 1949 में हुआ था। इसमें 30 सदस्य है, 30वां सदस्य मैसिडोनिया है और इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान में रखना है। और इसका हेड जेम्स स्टोलटेनबर्ग है, जेम्स स्टोलटेनबर्ग, यह ध्यान में रखेंगे। नाटो से सवाल होगा, ध्यान में रखना है। 1949 में हुआ, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा G20 में कितना देश, तो 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा सार्क में कितना देश, तो 8 देश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह ध्यान में रखना है। हमारे भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार और चीन इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब हमारा पड़ोसी देश शामिल है, ध्यान में रखना है। तो सार्क में 8 देश है। पूछेगा ब्रिक्स में कितना देश है, तो ब्रिक्स में ऑलरेडी 5 है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एसीओ में कितना है, ऑलरेडी पहले 8 था, एक और जुड़ गया है तो 9 हो गया है, ध्यान में रखना है। एसीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, यह ध्यान में रखना है। ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ और G20 का स्थापना 1997 में हुआ और सार्क का स्थापना 1965 में हुआ है, यह ध्यान में, 1985 में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और यहां से सवाल पूछे जाएंगे, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, टाइम क्या हुआ है, टाइम ठीक 45 तक लेंगे। एक घड़ी लगाना है, आज लगा दी, बोल दी। नेक्स्ट है कि भारत में 24 जनवरी को इनमें से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आप जानते हो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी महिला बाल विकास मंत्रालय इसके लिए जबरदस्त काम करती है और कब से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है, ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। क्या बनाया जाए, अधिकारों के प्रति क्या बनाया जाए, जागरूक बनाया जाए लड़कियों को, यह ध्यान में रखना है। अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की बात की गई है, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है, यह ध्यान में रखना है। 25 जनवरी पूछेगा तो मतदाता दिवस ध्यान में रखेंगे। 12 जनवरी पूछेगा तो युवा दिवस, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और ये 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एकदम ठोक देना है, ध्यान में रखना है। करंट अफेयर को लेकर, करंट अफेयर को लेकर यहीं से सवाल होगा, कहीं से नहीं, यहीं से सवाल होगा, यह ध्यान में रखना है। कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने छात्रों को प्रदान किया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में ऑलरेडी इसमें 15 मेल और 14 फीमेल को सम्मानित किया गया है। कुल कितना हो गया, 29 हो गया, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि 29 लोगों को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। और इसमें जो है, जो ऑलरेडी बच्चे हमारे वीर हैं, उन्हें यह सम्मानित किया जाता है, ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो गया 29, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत में हर साल ऑलरेडी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी हमने बताया कि भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो ऑलरेडी आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान में रखना है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी चर्चा जो है ऑलरेडी संविधान के आर्टिकल 324 में है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय समिति है, यह ध्यान में रखना है। भारत का वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है और एक राजीव कुमार
और अनूप चंद्र पांडे 2 चुनाव आयुक्त थे, इसे ध्यान में रखना है। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 18 साल का कोई भी बच्चा हो वो वोट दे सकता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के फलाना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार चुना गया है। तो बताइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड इसमें जो दिया गया है कुझंगल को दिया गया, ध्यान में रखना है। किसको दिया गया? कुझंगल को, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। किसको दिया गया है? ये कुझंगल को दिया गया है, यह ध्यान में रखना है। कुझंगल अवार्ड है, ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी इसका डायरेक्टर कौन है पूछेगा। इसका डायरेक्टर जो है शिवम विनोद राज है, यह ध्यान में रखना है। कौन? शिवम विनोद राज, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑलरेडी कुझंगल और ये तमिलनाडु की फिल्म है, इसे ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, पिक्चर फट नहीं रहा इतना बड़ा करने से। ठीक है।